कभी समय आता है तो वो मुंह मोड़ करके उधर खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? या तो कीजिए नहीं तो छोड़िए। जमीन की बात हुई है, हर जमीन हमारे साथ भी यही परेशानी हुआ। उस समय काम तो सब मुखिया जी को सटा दिए थे कि हाँ यह काम ऐसे किया जाए, पैसा काट करके दिया जाए। जैसे कह रहे हैं कि दबाव में कर दिया गया। क्यों दबाव में कर दिया गया? जब आपके पास यह परेशानी आया तो वार्ड अध्यक्ष से आप मिले, किसी वार्ड को सूचना दिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसकी कैसे समस्या को समाधान किया जाए। हम लोग एक बार वीडियो पर चढ़ाई करते हावी होते कि समस्या बताइए कि मेरे साथ ऐसा समस्या है, कैसे समाधान हो। लेकिन इस चीज को तो आप वहां डर गए और यहाँ चले आए। डरने की बात नहीं है, हम किस पंचायत में चाहे जमींदार हो तो क्या है, लेकिन हम अपनी ताकत में न है। लेकिन इस चीज को लोग नहीं समझते हैं। हर चीज को आंगनबाड़ी केंद्र पर जाते हैं, क्या आपको इज्जत किया जाता है? जितने भी वार्ड मेंबर अपने हाथ उठा करके बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आपको क्या इज्जत मिलता है। स्कूल में जाते हैं तो क्या आपकी मान्यता मिलता है? लेकिन आप उसका आने वाला अध्यक्ष है, यहाँ समझाया जाता है कि आप अध्यक्ष किस चीज के अध्यक्ष है, क्या हमारे नाम मिलता है। मुखिया जी के कोई भी काम आता है अपने मनमाना कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं, तो सीधा आप समझ जाते हैं। आप अपने भी ताकत को, अपने भी माइंड को कुछ बताइए ना कि हम कुछ है, हमारा भी कुछ गरिमा है। जैसे मुखिया जी को ने लोग चुनाव किया, चुनाव में जिताया, उस तरह तो हमें भी लोग चुनाव में जिताया है। हम लोग को अरे ठीक है, मुखिया जी 6000 को नेतृत्व कर रहे हैं, हम 600 को कर रहे हैं, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं जो मुखिया जी कर रहे हैं। तो फिर हम उनको नहीं को बात तो क्यों सुने? वो हमारे बात को भी सुने। मुखिया जी अकेले हैं और हम 14 हैं, तो हमारे 14 को नहीं चलेगा, मुखिया जी का एक को चलेगा। 14 में मेल नहीं है, वही हम भाई हम वही बात कर रहे हैं। बंधन समिति का माने गठन माने करना है, उसमें मुखिया जी माने कहाँ पे उनका कहीं पर माने साइन माने नहीं है। वार्ड क्रियान्वयन माने 7 माने सदस्यीय जो माने कमेटी जो माने बनाना है, उसमें वार्ड माने सदस्य उसके माने अध्यक्ष हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि मुखिया जी के माने द्वारा सब खेल माने किया जाता है। हर माने पंचायत सादा माने रजिस्टर पर 2 पन्ना माने छोड़ करके सिग्नेचर माने करा माने लिया माने जाता है, और वार्ड अपने चहेता लोगों को माने सचिव माने बनाते हैं। अब बताइए, अब आपको परेशानी होगा कि माने नहीं होगा? आप जहाँ पर कहिएगा कि यहाँ पर साइन है माने करो, वह माने सचिव जब तक मुखिया से नहीं पूछेगा तब तक वह अपना सिग्नेचर माने नहीं बनाएगा। उस रजिस्टर पर मुखिया जी का कहीं से कोई साइन माने नहीं होगा। आपके पास तो मन ताकत है ही, आप अपने ताकत को पहचान माने नहीं रहे हैं, आप अपने पावर को माने पहचान नहीं रहे हैं। और वहाँ के जो पंच होंगे आपको, उनको आप साथ माने लेकर के है माने चलिए। 7 माने सदस्यीय कमेटी में वार्ड सदस्य और पंच दोनों अस्थाई माने सदस्य है। तो मान लीजिए कि अगर किसी पंचायत के मुखिया सरकार होता है, आज मुखिया के अंडर में पूरा पंचायत होता है, और जो मुखिया 20 लाख रुपए खर्चा किया है, क्या वो सारी जानकारी आपको देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। और दूसरी नंबर बात है कि योजना बनाने का अधिकार किसको होता है? योजना पंजी आप लोग से मांगता है मुखिया या पंचायत सचिव की, लिख के दीजिए कि आपके वार्ड में क्या क्या काम करना है, कहाँ पुल बनाना है, कहाँ पुलिया बनाना है, कहाँ कौन गरीब है, कौन अमीर है। तो इस सारी चीज़ की योजना बनाने का अधिकार वार्ड सदस्य को होता है। वार्ड सदस्य को हर 3 महीना पर एक अपना वार्ड सभा भी है, हर 3 महीना पर एक ग्राम सभा भी होता है। तो वार्ड सभा के जरिए योजना तैयार करके और ग्राम सभा में देना होता है। वहाँ से चला जाता है जिला परिषद में, वहाँ से पास होके आता है। तो फिर जब पास होके आता है तो वार्ड को कुछ पता नहीं होता है कि आखिर हमने जो दिया था वो पास हुआ कि नहीं। बोल रहा है ऐसे ही नहीं होता है। अब पास अगर हुआ तो फिर काम कराएगा कौन, कितना रुपया का फंड बना, मीटिंग में कैसे काम होगा, कितना दिन में होगा, कुछ जानकारी नहीं होता। जबकि BDO साहब में यानी ब्लॉक में ईमेल आता है सरकार का, चिट्ठी आता है, और वह चिट्ठी ओपन नहीं होता है। क्योंकि ओपन हो जाएगा तो आप जान जाइएगा ना कि ये फलना फलना काम है। तो फिर जो 20 लाख रुपया खर्चा किया
फिर वो कहाँ से पूरा पूर्ति करेगा। इसलिए चिट्ठी ओपन नहीं होता। तो जब चिट्ठी ओपन नहीं होगा और जनता ने हमको या आपको आशा और विश्वास पर जिता करके इस पद पर भेजा कि फलना बाबू फलना भैया जीत जाइए तो हमें कुछ काम करें। अगर हम न काम करें समाज में जनता के लिए तो फिर हमको चुनाव लड़ने से क्या फायदा और सरकार को वार्ड का चुनाव करवाने से क्या फायदा। क्योंकि चुनाव लड़ने में मेरा पैसा खर्चा, चुनाव करवाने में सरकार का पैसा खर्चा, और वो सरकार का जो पैसा खर्च होता है, देश का पैसा खर्च होता है, कहीं ना कहीं जनता की गठी कमाई का पैसा खर्च होता है चुनाव को। तो इतना तामझाम करने के बाद भी अगर समाज जस के तस रहे तो फिर कोई फायदा है नहीं। तो इसके लिए सभी लोग नहीं, सभी लोग, क्योंकि आज़ादी की जब भी लड़ाई हुआ था तो सभी लोग आगे नहीं थे। कुछ ही लोग थे फांसी पर लटकने वाला, कुछ ही लोग थे गोली खाने वाला, सब लोग नहीं। तो जो लोग इस चीज़ को जानेंगे कि हमको कुछ करना है समाज के प्रति, देश के लिए, तो उनको आगे आकर के आगे कदम रखना होगा और प्रखंड में चल के प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गपशप करना पड़ेगा, बात विचार करना पड़ेगा कि आखिर पंचायत का विकास होगा कैसे। तो इसके लिए सब लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग जो तैयार होंगे वो लोग आगे रहना चाहिए। उन लोगों को आगे रहेंगे तभी कुछ होगा। तो अभी दो मुद्दा है इसमें। एक मुद्दा तो मुखिया जी बताए हैं, सुमन जी, नल जल का, और दूसरी मुद्दा हम बताने जा रहे हैं कि इस सारी चीज़ के लिए हम लोग जितने भी लोग हैं अभी उपस्थित, लगभग हर पंचायत से 1-2 व्यक्ति हैं यहाँ। तो एक व्यक्ति पर आप जिम्मेदारी डालिएगा तो नहीं होगा सक्सेसफुल। सभी लोगों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो जो भी पंचायत के लोग यहाँ उपस्थित है अभी, अपने अपने पंचायत के जो वार्ड मेंबर से बनता है, जो पंच बने, क्योंकि पंच को भी अलग नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम अध्यक्ष हैं तो पंच को भी उपाध्यक्ष का उपाधि मिला हुआ है ना, उपाध्यक्ष उपाधि मिला हुआ है पंच को। तो अगर हम अकेला चलेंगे ब्लॉक में, केवल वार्ड चलेंगे तो 450 या 400 वार्ड है, तो अगर अकेला चलेंगे तो 400 वार्ड। अगर पंच को लेकर चलेंगे तो हम होंगे 900, तो हमारी ताकत होगी दुगनी।